Good morning, students. Last class we have discussed about computer system overview. Unit number one. Unit one है chapter one है आपका. So first, in last class we discussed about what is computer. Computer is an electronic device under the control of instructions stored in its memory that can accept data, process the data according to a specified rule, produce information output, and store the information out for future use. That means computer is a device अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन. दैट मीन्स प्रोग्राम जो होता है वो कंप्यूटर कंट्रोल करता है. दैट मीन्स इन इट्स मेमोरी जो भी डेटा है आपके इनपुट लेते हो वो आपकी मेमोरी में स्टोर करता है. जो आपकी मेमोरी में डेटा आपका जो भी आपने इनपुट दिया वहाँ पे उसको प्रोसेस किया एंड देन प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग करेगा अकॉर्डिंग टू जो भी इंस्ट्रक्शन आपने दिए हैं कि क्या परफॉर्म करना है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग. थर्ड, प्रोड्यूस द इन्फॉर्मेशन आउटपुट और आउटपुट को वापस आपके मेमोरी में स्टोर करना फॉर फ्यूचर यूज. Because of different units work as a single unit in a computer for central objective, that's why it is called a system. System means system is a part of system consists of subsystem. और यहाँ पे कंप्यूटर में देखते हैं बहुत सारे सिस्टम्स हैं, वहाँ पे सब सिस्टम्स हैं. देयर इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फर्स्ट टू पार्ट. तो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. देन सॉफ्टवेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मींस जनरल सॉफ्टवेयर फॉर ईच एंड एवरी कंप्यूटर. देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज. जो भी एप्लीकेशन से आपकी पेरोल मैनेजमेंट वहाँ पे वर्ड आपके पर्टिकुलर यूज के लिए यूज करो. पीएलसी मीडिया प्लेयर आप पर्टिकुलर मीडिया प्लेयर को मीडिया को प्ले करने के लिए कर रहे हो, वीडियो चलाने के लिए वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग. देन हार्डवेयर में पार्ट आ जाता है वहाँ पे कि मेमोरी डिवाइसेस, सेकंड सीपीयू वहाँ पे आपका, फिर अदर डिवाइसेस जो भी है वहाँ पे वो भी प्रिंटर वगैरह वो भी उसका पार्ट है. तो दैट मीन्स हमारे सिस्टम जो है कंप्यूटर सिस्टम को हम सिस्टम क्यों बोल रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब सिस्टम्स, इसलिए इसको बोला है सिस्टम. Then first we discuss about data versus information. Data means raw facts and figures, other finding which by themselves are of limited values. अपने आप में वो एक लिमिटेड वैल्यूज. अगर मैं नेम लिखता हूँ वहाँ पे राम, तो राम क्या है वहाँ पे? गॉड लॉर्ड रामा है वहाँ पे, या राम किसी स्टूडेंट का नेम है, रोड का नेम है, हाउस का नेम है वहाँ पे. राम है क्या वहाँ पे? देमसेल्फ उसके इंडिविजुअल राम से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते व्हाट इज राम. Second thing, information is data that is been converted into a meaningful and useful context. तो meaningful form में हमने डेटा को कन्वर्ट किया. राम, नेम ऑफ स्टूडेंट इज राम. दैट मीन्स राम क्या है यहाँ पे? नेम ऑफ स्टूडेंट्स. अगर राम है हाउस, नेम ऑफ हाउस, दैट मीन्स हम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन उसके साथ में ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो मीनिंगफुल हो गया. दैट मीन्स नेम ऑफ स्टूडेंट इज राम. तो राम क्या हुआ? एक नेम है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट का नेम है. Next, computers are being used extensively nowadays in everyday life, every field in the form of laptop, desktop, smart gadgets, smartphone, etc. The functionalities of a computer. Any digital computer performs five functions in a gross term. The five function क्या करता है? It take input from users. Second, store data or instruction. The first thing है take data as an input from user with instruction. तो इंस्ट्रक्शन भी किससे इनपुट लेता है? यूजर से ही, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप देयर ओन वर्क नहीं करता वहाँ पे. स्टोर्स डेटा और इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी, प्रोसेस दो स्टोर डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन, जनरेट द आउटपुट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन टू दैट, एंड डेटा कंट्रोल ऑल द अबाउट स्टेप्स. वो कंट्रोल भी करता है कि फर्स्ट इनपुट लेगा यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस, एंड देन सीपीयू के पास जाएगा डेटा वहाँ पे. सीपीयू वहाँ पे क्या करेगा? आपके डेटा को एक्सेस करेगा वहाँ पे. एंड देन बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शनल कंप्यूटर ऑफ अ कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. तो फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. तो फंक्शनल कंप्यूटर्स के जो भी कंप्यूटर है आपका उसका कंपोनेंट्स क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर्स आर? फर्स्ट इनपुट डिवाइस, देन सीपीयू, देन आउटपुट डिवाइसेस. थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. देन सेंट्रल सीपीयू इज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू माइक्रो processor unit, control unit, then arithmetic logical unit ALU, memory unit. तो ये है वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर. जनरली हमारे कंप्यूटर जो है वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है वहाँ. और एक आता है वहाँ पे हार्वर्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जहाँ पे वो पहले आते थे, अब तो हमारे पॉसिबल आते नहीं है वहाँ पे. तो फर्स्ट थिंग इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस के थ्रू हम
वहाँ पे डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनपुट लेते हैं, देन आपका जो सीपीयू है वहाँ पे दैट प्रोसेस द डेटा एंड गिव्स आउटपुट टू मॉनिटर है, प्रिंटर है, उसमें यहाँ पे आपके आउटपुट दे देता है। नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट आपके सारे डिवाइसेस हैं, वर्क को कंट्रोल करता है, वहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है, वहाँ पे कब सा वर्क कब करना है वहाँ पे उसके लिए कंट्रोल यूनिट रेस्पॉन्सिबल है, ये कंट्रोल करता है ईच एंड एवरी डिवाइसेस इन द कंप्यूटर। सेकंड थिंग एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। लॉजिक यूनिट जो करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, वहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लॉजिक से रिलेटेड कंपैरिजन परफॉर्म करता है, वहाँ पे जो भी कुछ वर्किंग करनी है वहाँ पे अरिथमेटिक से रिलेटेड प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस। फिर लॉजिक का मतलब वहाँ पे कंपैरिजन परफॉर्म करना, उन सब के लिए एएलयू रिस्पांसिबल है। फिर मेमोरी यूनिट जहाँ पे आपके टेम्परेरी मेमोरी भी है, परमानेंट भी है। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी जो है, प्राइमरी मेमोरी दैट इज आपकी जनरली टेम्पररी मेमोरी है, वहाँ पे रैम रोम जो भी है वहाँ पे वो है प्राइमरी यूनिट। और आपकी सेकेंडरी यूनिट जहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क है, सीडी ड्राइव है, वो सारा कुछ सीडी है आपकी। तो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इनपुट और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट आर डिवाइस थ्रू विच वी इनपुट डेटा एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंटर द सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। तो डिवाइस थ्रू विच वी कैन एंटर डेटा एंड प्रोग्राम्स, वी कैन गिव data to input data to this computer, we can give instruction to a computer. Output unit, a device through which results stored in a computer memory are made available to outside the computer system. That means we provide output on monitors, provide output, तो आउटपुट प्रोवाइड करता है वहाँ पे आउटपुट यूनिट, चाहे इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्ले करता है वहाँ पे, या फिर आप साउंड म्यूजिक फाइल प्ले करें तो आपके म्यूजिक की फॉर्म में स्पीकर्स के थ्रू आउटपुट प्रोड्यूस करता है वहाँ पे। वीडियोस है तो वहाँ पे स्क्रीन पर वीडियोस प्ले करता है वहाँ पे। सो इस तरह से आउटपुट यूनिट डिवाइस जो है रिजल्ट डिस्प्ले करता है दैट आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, तो इट विल डिस्प्ले रिजल्ट्स स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। देन बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तब बात करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हुआ, उस पे सीपीयू हुआ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज मेन ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, मेन फंक्शनिंग बॉडी जो है जिस पे सब कुछ डिपेंडेंट है, दैट इज द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डेफिनेशंस मींस फुल फॉर्म्स याद करें, सीपीयू की क्या है, एएलयू की क्या है, सीयू की क्या है, वो आप ध्यान रखें, एमयू का मतलब क्या है वहाँ पे। तो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में टू पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट दैट इज कंट्रोलिंग ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड थिंग एएलयू, इट इज रिस्पांसिबल फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। देन मेमोरी यूनिट, मेमोरी में आपके डेटा को परमानेंटली और टेम्परेरी स्टोर करने के लिए डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं वहाँ। नेक्स्ट इज बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे इनपुट डिवाइसेस, फर्स्ट पार्ट इनपुट डिवाइसेस कैन सेंड डेटा और इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूटर और अनदर डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस यूज्ड टू सेंड डेटा और इन्फॉर्मेशन to a computer or another device. We can also give instruction to a computer. So data plus instruction, we are giving data plus instruction to a computer or another devices using input devices. First is input device is keyboard. It is an input device which sends data to an input custom computers. The data sent depends on key press by the user. Data आपकी based on key press. It is based on key pressing event by a user. तो जो भी की आप प्रेस करेंगे उसके रिगार्डिंग वो डेटा वहाँ पे आपके कंप्यूटर के पास जाएगा, वहाँ पे जो भी सेट ऑफ की प्रेस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन भी कंप्यूटर के पास जाएगा वहाँ पे। देन माउस, अ माउस इज अ स्मॉल हैंडहेल्ड इनपुट डिवाइस which controls a cursor in graphic user interface. It can move and select text, files, select folders, etc. on our computer according to user input. जनरली कंट्रोल करता है कर्सर को यूआई पे, दैट मीन्स आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर कंट्रोल करता है कर्सर को मूव करता है आइकन्स के ऊपर, आपके बटन्स के ऊपर, वहाँ पे बार्स के ऊपर, एंड देन कुछ आप डबल क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं, उसके थ्रू पर्टिकुलर सिलेक्ट करता है, ऑफिस में परफॉर्म करता है, इंस्ट्रक्शन देता है वहाँ पे कंप्यूटर पे, ये आपको फाइल ओपन करनी है, ये फाइल सेलेक्ट करनी है, फोल्डर ओपन करना है, वहाँ पे जो भी आप इनपुट देते हैं वहाँ पे मूव करते हैं, कर्सर को क्लिक करते हैं वहाँ पे, उसके रिगार्डिंग तो कंप्यूटर से वर्क करवाता है। Then scanner optically reads documents, file or image and then changes into digital signal and send to the computer. Generally scanner used to convert your hard copy data, that means जो सॉफ्ट प्रिंटेड फॉर्म में आपका डेटा है वहाँ पे
उसको अगर हमें इस कंप्यूटर के डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डिजिटल सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, देन वी यूज स्कैनर। स्कैनर को पेजेस रीड आउट करवाते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट करवाते हैं, फाइल को रीड आउट करवाते हैं, एंड देन आपका जो कंप्यूटर है, स्कैनर जो है वहाँ पे उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है एंड सेंड टू द कंप्यूटर, और कंप्यूटर वो वहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी में सेव करता है। नेक्स्ट इज OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और रीडर इज यूज्ड टू रीड मार्क्स ऑन अ डॉक्यूमेंट एंड सेंड देम टू कंप्यूटर। जनरली हम OMR पे क्या करते हैं, वहाँ पे OMR के ऊपर मार्क्स करते हैं, दो सर्कल करते हैं, ब्लैक सर्कल्स, सर्कल की पोजीशन के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पे अपने सर्कल को मार्क रेड ब्लैक पेन से ब्लू पेन से मार्क किया वहाँ पे, तो वो मार्क्स जो है रीड आउट करता है आपके OMR, वहाँ पे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रीडर जो है वो रीड आउट करता है वहाँ पे, एंड देन उन मार्क्स को सेंड करता है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर वहाँ पे एनालिसिस करता है कि आपने कौन से क्वेश्चन में कौन सा बबल्स जो है वहाँ पे डार्क किया, वहाँ पे सर्कल किया और डार्क किया वहाँ। फिर OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इज एन इनपुट डिवाइस विद रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट एंड सेंड दैट टू द कंप्यूटर। जनरली OCR क्या करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आपने जो प्रिंटेड टेक्स्ट है जो रीड करता है वहाँ पे और उनको सेंड करता है कंप्यूटर को वहाँ। दैट मीन्स आपके स्कैनर जो सेंड करेगा वहाँ पे डिजिटल फॉर्म में, दैट मीन्स इमेजेस फॉर्म में आपके डेटा को सेव करेंगे वहाँ पे। उसको बाद में एडिटिंग करना वहाँ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये स्कैनर जो होता है वो आपके इमेज फॉर्म में डेटा को सेव करता है वहाँ पे, जो भी आपके स्कैनिंग करेगा डिजिटल फॉर्म में उनको इमेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। बट इन केस ऑफ OCR आप उस टेक्स्ट को जो आप स्कैन करवा रहे हो उसको वर्ड फॉर्म में सेव करके वहाँ पे जो हाथ से लिखा हुआ टेक्स्ट है आपके उसको वो रिकॉग्नाइज करेगा कैरेक्टर्स को, एंड देन उसको नोट डाउन करेगा। यहाँ पे जो OCR में जो आपकी फाइल बनेगी वो आपके एडिटेबल होगी, एडिट कर सकते हो आप उसमें, जो भी आपके वर्ड फाइल है वहाँ पे प्रिंटेड फाइल है उसको स्कैन कर रहे हो तो वहाँ पे OCR क्या करेगा, उनको रिकॉग्नाइज करके आप उसमें एडिटिंग भी कर सकते हो ऑन कंप्यूटर्स के ऊपर। MICR, magnetic ink character reader, is an input device which generally finds application is when to process checks। तो बैंक आपके चेक्स को प्रोसेस करने के लिए MICR कोड यूज करता है वहाँ पे। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है वहाँ पे, दैट मींस चेक के नीचे एक नंबर लिखा होता है MICR कोड, वहाँ पे तो नीचे की बार पे एक स्पेशल इंक जो मैग्नेटिक इंक है वहाँ पे उसके थ्रू वो कोड लिखा हुआ है वहाँ पे। तो MICR वहाँ पे उस पर्टिकुलर कोड को रीड आउट करता है, उससे फाइंड आउट कर लेता है वहाँ पे कौन सी ब्रांच का चेक इशू हुआ है और किस क्यों ये बैंक चेक जो है किसके नेम से है, किस कौन से बैंक अकाउंट से ये चेक लिंक है, तो उससे वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। उसके लिए वो इजी रहता है वहाँ पे आपके चेक को प्रोसेस करने के लिए कि कौन सी बैंक का चेक है, कौन सी ब्रांच का चेक है वहाँ पे, और कौन से यूजर का चेक है, अकाउंट होल्डर कौन है, उसका अकाउंट नंबर क्या है। फिर माइक्रोफोन, इट रिसीव ऑडियो जनरेटेड बाय सम इनपुट सोर्स एंड सेंड्स द सेम टू द कंप्यूटर। जनरली क्या करता है, माइक्रोफोन के थ्रू हम जो भी ऑडियो सिग्नल्स है वो कंप्यूटर के पास सेंड कर रहे हैं वहाँ। फिर वेबकैम, इट सेंड द कैप्चर इमेजेस टू अ कंप्यूटर। तो वेब कैमरा भी क्या कर रहा है वहाँ पे, वेबकैम दैट कैप्चर्स इमेजेस फ्रॉम दैट कैमरा एंड सेंड टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर उन इमेजेस को अपने डिजिटल फॉर्म में सेव कर लेता है। फिर ग्राफिक टैबलेट्स, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू ड्रॉ यूजिंग हैंड्स। ग्राफिक टैबलेट्स में आप हैंड्स के थ्रू आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ पे हैंड टच करना है और फिंगर्स को मूव करके आप वहाँ पे टच कर सकते हैं। वहाँ पे गेम प्ले करने के लिए भी आपको ग्राफिक टैबलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। ट्रैक बॉल हम जनरली गेम्स यूज करते हैं जहाँ पे हमें कर्जर्स को यूज करना, माउस को यूज करना वहाँ पे डिफिकल्ट होता है, उस केस में हम ट्रैक बॉल्स यूज करते हैं। एंड अपसाइड डाउन माउस एंड कीज विद द सॉकेट इज अ यूजर कर्सर कंट्रोल डिवाइस है, इट इज आल्सो कर्सर कंट्रोल डिवाइस। ये आपके जनरली गेम्स वगैरह में यूज होता है ट्रैक बॉल्स वहाँ पे, जहाँ पे आपको बहुत स्मूथ मूवमेंट चाहिए कर्सर का वहाँ। तो फिर है बारकोड रीडर, इट इज यूज्ड टू रीड द बारकोड्स ऑफ वेरियस आइटम एंड फीड द सेम टू द कंप्यूटर्स। तो बारकोड रीडर क्या करता है, वहाँ पे बारकोड को रीड करता है एंड देन कंप्यूटर को फीड करता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको इस प्रोडक्ट की बारकोड को रीड आउट कर देता है वहाँ पे, एंड देन कंप्यूटर को डेटा सेंड करता है। कंप्यूटर वहाँ पे सर्च करता है कि इस बारकोड के रिगार्डिंग कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो बिलिंग बना देता है वहाँ। फिर गेम पैड, ऑल्सो नोन एज जॉय पैड जॉयस्टिक, इज द इनपुट कंट्रोलर फॉर वीडियो गेम्स। तो गेम पैड और जॉयस्टिक या जॉय पैड सेम डिवाइसेज है जो आपके कंट्रोलर फॉर वीडियो गेम्स के लिए कंट्रोलर की तरह वर्क करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस are device that can receive data from computer or another device and create output with that data is called output device.
डिवाइस दैट कैन रिसीव डेटा फ्रॉम कंप्यूटर से डेटा रिसीव करता है और वहाँ पे डिस्प्ले करता है, चाहे वो आपके ऑडियो की फॉर्म में स्पीकर के थ्रू, वीडियो के फॉर्म में आपके मॉनिटर के ऊपर आपके कुछ पेज है वो उसको डिस्प्ले कर रहा है, इमेज को ऑन मॉनिटर वहाँ पे प्रोजेक्टर के ऊपर डिस्प्ले कर रहा है, तो वो भी आपके आउटपुट डिवाइसेस ही कर रहे हैं वहाँ पे। प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करवा रहा है डेटा, तो वो भी आउटपुट डिवाइसेस है। The example of various output devices are monitor. Monitor is an output device that is responsible for receiving data from a computer and displaying that information as text or images for user to see. Generally, आपके मॉनिटर क्या करता है, जो भी डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग डेटा रिसीव करता है वहाँ पे और डिस्प्ले करता है। 10th में आया जो उनके थोड़ी ना ये फॉर्म ही है क्या? कोई प्रियांशु जैन बच्चे को बुलाया गया करेक्शन के लिए। 10th में 10th कब आया है? 9th में करेक्शन हुआ है, मतलब उसी फाइल में होगा सर, उस फाइल में लिस्ट लगी 9th वाली, उसमें देखो नाम है क्या प्रिंसिपल, उनके फॉर्म तो ये है सर, फॉर्म यहाँ पड़े इधर, आपको नहीं बोल रहा हूँ, सर को बोल रहा हूँ। फालतू में ले ली है। Monitor is an output device that is responsible for receiving data from a computer and displaying that information as text or images for user to see. तो यहाँ पे जो भी आपका आउटपुट है चाहे वहाँ पे इनपुट है वो हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, then we use monitor for displaying data or results or information on the screen. तो स्क्रीन की फॉर्म में अगर आपको डेटा आपको डिस्प्ले करवाना है तो then we use monitors. Then speaker receive out sound signal from a computer and then play that sound signal and thus we hear songs और म्यूजिक और एनी ऑडियो सिग्नल्स, वॉइस जो भी है वहाँ पे उसके लिए हम स्पीकर यूज कर रहे हैं वहाँ पे। दैट मीन्स कंप्यूटर वहाँ पे जो आपका जो भी फॉर्म में फाइल सेव है वहाँ पे म्यूजिक फाइल्स उसको प्रोसेस करता है एंड देन उस प्रोसेस सिग्नल्स को सेंड करता है वहाँ पे स्पीकर्स को, स्पीकर उस सिग्नल्स को आपके ऑडियो और जिसके थ्रू हम सॉन्ग्स और म्यूजिक और जो भी वॉइस है वो सुनते हैं, वी कैन लिसन। The projector get data from a computer and display or project the same information onto screen or walls. Projector cannot directly accept data from a user and send that data to other device. projector डायरेक्टली डेटा नहीं लेता बट वो कंप्यूटर से प्रोसेस डेटा लेता है वहाँ पे एंड देन उसको वहाँ पे स्क्रीन और आपके डिस्प्ले कर देता है। अब बोथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस, कुछ डिवाइसेस जो हैं वो कैपेबल ऑफ रिसीविंग डेटा फ्रॉम यूजर और अदर डिवाइसेस आल्सो सेंडिंग डेटा टू द अनदर डिवाइसेस और कंप्यूटर। तो कुछ डिवाइसेस जो है दोनों ही वर्क करते हैं, चाहे वो इनपुट वर्क करो, इनपुट डेटा के लिए भी वर्क कर रहे हैं, आउटपुट डेटा के लिए भी वर्क कर रहे हैं। तो कुछ डिवाइसेस जो हैं आपके तो कुछ some devices are work as both input device and output device. That means devices which can be used as both input device and output device are called input output devices. Some of example are, first is USB drive. The USB drive that can be as a work as an input device or output device both. We can save data to a USB device and we can transfer data from USB device to our computer. So also known as pen drive or flash stick works both as input device to computer and as an output device to a computer. USB drive receive or save data from a computer as an input and it can also send data to computer or another device. So we can save data from we can take data as input from USB to computer. We can also send data to USB from computer. कंप्यूटर से हम डेटा आपके यूएसबी को सेंड कर सकते हैं वहाँ पे, तो यूएसबी से डेटा लेके कंप्यूटर को भी सेंड कर सकते हैं वहाँ पे। दैट मीन्स बोथ वर्क एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज फैक्सिमाइल और फैक्स मशीन एज अ स्कैनर विच इज एन इनपुट डिवाइस एंड अ स्मॉल प्रिंटर टू प्रोवाइड आउटपुट। अब फैक्स मशीन जो आपके है जनरली उसमें स्कैनर होता है जो आपके जो भी फाइल्स है पेजेस को स्कैन करता है वहाँ पे एंड सेंड। सेकंड एक प्रिंटर है जो आपके जो भी डेटा उसके पास आया है वहाँ पे उसको प्रिंट भी कर देता है। दैट मीन्स work as a both input and output device. Modem, it used to transmit and receive data from one computer to another computer or other devices using telephone lines. तो मॉडेम जनरली वर्क करता है टेलीफोन लाइंस के थ्रू, जो भी आपके है उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं हम वहाँ पे। तो मॉडेम क्या करता है, टेलीफोन लाइन के थ्रू तो ऑडियो सिग्नल्स आते हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं, बट हमारा जो कंप्यूटर है डिजिटल डेटा को समझता है 0 and 1 को ही।
तो उसके लिए वर्क करता है, यहाँ पे ट्रांसलेट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, जो डिजिटल सिग्नल जो भी है कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। देन सेकंड थिंग इज ट्रांसलेट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, क्योंकि कंप्यूटर के पास डेटा है वहाँ पे वो डिजिटल फॉर्म में है, बट वी हैव टू सेंड डेटा थ्रू यूजिंग वायर केबल टेलीफोन लाइन के थ्रू डेटा जो जाएगा वहाँ पे एनालॉग फॉर्म में जाएगा वहाँ पे। दैट मीन्स आपको डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करने का पड़ेगा एनालॉग फॉर्म में। दैट मीन्स वी आर डिपेंडेंट ऑन मॉडेम। मॉडेम इज यूज्ड टू translate data from analog form, digital form to analog form and vice versa. It is used to transmit and receive data from one computer to another computer or other devices using telephone line. That means receive भी करता डेटा वहाँ पे ट्रांसलेट करता है डिजिटल फॉर्म में, और डिजिटल डेटा को ट्रांसलेट करता है एनालॉग फॉर्म में। तो ये भी आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। तो इंटरनेट यूज करने के लिए हमें मॉडेम की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। फिर है CDRW ड्राइव्स एंड DVDRW ड्राइव, तो रीड भी कर रहा है और राइट भी करता है वहाँ पे। तो receive data from computer as input to copy onto and save into a writable CD or DVD. We can also use CD or DVDs to transfer data to a computer. We can also write data to the DVD or CDRW drives. हम write भी कर सकते हैं वहाँ पे डेटा, सेव भी कर सकते हैं वहाँ पे, और we can transfer data to the computer से वहाँ से CD से डेटा लेके हम कंप्यूटर से ट्रांसफर भी कर सकते हैं। टच स्क्रीन जो है एज अ आउटपुट डिवाइस भी वर्क कर रहा है वहाँ पे, तो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है वहाँ पे, बट वी कैन बाय टचिंग द स्क्रीन इनपुट भी दे सकते हैं वहाँ पे। तो टच स्क्रीन में बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बाय टचिंग द स्क्रीन इनपुट प्रोवाइडेड एंड बीइंग अ स्क्रीन इट इज यूज्ड एज आउटपुट डिवाइस। अब टच स्क्रीन जो सिस्टम स्क्रीन से अवेलेबल है वो दोनों तरह से वर्क करता है, क्योंकि हम वहाँ पे डिस्प्ले में आउटपुट भी देख रहे हैं, जो भी हम डेटा इनपुट दे रहे हैं, चाहे वो रिजल्ट आ रहा है वहाँ पे, एज अ आउटपुट डिवाइस तो वर्क कर ही रहा है स्क्रीन वहाँ पे टच स्क्रीन, और टच करके हम उसको कुछ कमांड भी दे सकते हैं, डेटा भी इनपुट कर सकते हैं वहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड से थ्रू। तो वो क्या है, वो वर्क एज अ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज हेडसेट्स। हेडसेट मींस जो आपके हेडफोन्स है वहाँ पे, तो हेडफोन कंसिस्ट ऑफ स्पीकर एज एन आउटपुट डिवाइस एंड अ माइक्रोफोन फंक्शन एज अ इनपुट डिवाइस। तो हेडसेट कंसिस्ट ऑफ बोथ, वहाँ माइक्रोफोन होता है वहाँ पे एंड आपके स्पीकर भी होते हैं, जनरली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्पीकर। So speakers are work as a output device and microphone work as a input device. That means headset work as a input and output device both. Next, basic computer organization में हम CPU कंट्रोल यूनिट की बात की थी वहाँ। तो कंट्रोल यूनिट या CPU की बात करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ 3 parts: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी। कंट्रोल यूनिट इट ऑर्गेनाइजेस द कंप्यूटर टू वर्क कंप्यूटर एज ए सिंगल यूनिट। तो ये ऑर्गेनाइज करता है पूरे कंप्यूटर्स को, कंट्रोल करता है फंक्शनलिटी ऑफ होल कंप्यूटर टू वर्क एज अ सिंगल यूनिट। तो सारे कंप्यूटर्स के जो डिवाइसेस है वहाँ पे उनको सिंक्रोनाइज करना वहाँ पे, कि किसको कब वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, कब उनको इंस्ट्रक्शन मिलेगा वहाँ पे, कब डेटा इनपुट लेना है वहाँ पे, तो उसके लिए वो वर्क करते हैं। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, कंट्रोल यूनिट। तो कौन से डिवाइस को कब वर्क करना है, कैसे वर्क करना है। सेकंड थिंग, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन and so many. Perform logical operations such as and or not, comparison perform करना, उसके लिए भी responsible logical units. The most modern ALU have small amount of special storage units called registers that can be accessed faster than the main memory. तो RAM से भी faster कौन से हैं, जो CPU registers होते हैं वहाँ पे arithmetic logic unit के अंदर, जो आपके टेम्परेरी मेमोरी को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है वहाँ पे, से A प्लस B करना है वहाँ पे मुझे, A की जो भी वैल्यू है वो रजिस्टर में स्टोर करेगा, प्लस B की वैल्यू भी स्टोर करेगा, और प्लस का मतलब वहाँ पे क्या है, एडिशन है वहाँ पे, तो एडिशन की भी जो भी वैल्यू है उसको भी स्टोर करेगा। फिर है मेमोरी, वहाँ पे कलेक्शन ऑफ सेल्स ईच विद अ यूनिक फिजिकल एड्रेस। तो मेमोरी यूनिट में जो भी है आपकी, जो भी मेमोरी, जो बाइट्स कहते हैं हम वहाँ पे, ये बिट कहते हैं वहाँ पे, तो हर एक की एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन होती है वहाँ पे, जो भी आपके डेटा स्टोर कर रहा है, तो उस सेल्स के अंदर मेमोरी में डेटा आपका स्टोर हो रहा है, यूनिकली डेटा स्टोर हो रहा है। करना नहीं, 9 में तो करना ही था बिल्कुल, 9 में तो करना ही नहीं था, करना ही नहीं था फालतू में। ये तो क्या ना, कुछ नहीं है यार। तो कलेक्शन ऑफ सेल्स ईच विद अ यूनिक फिजिकल एड्रेस। मेमोरी इज अ कलेक्शन ऑफ बहुत सारी सेल्स है वहाँ पे, बहुत सारी आपके मेमोरी यूनिट्स है वहाँ पे,
और ईच यूनिट जो भी है आपका मेमोरी का, उसको हम एक यूनिक फिजिकल एड्रेस गिवन देते हैं कि एड्रेस 1 है, 2, 3, 4, 5 हमारे हाउस नंबर होता है, प्लॉट नंबर होता है, वैसे ही। तो मोस्ट कंप्यूटर आर बाइट एड्रेसेबल, एक बाइट को एक साथ में एड्रेस किया जाता है। तो सेल एट एड्रेस 1 4 times 1 then triple 1 0 contains 10101010। तो मेमोरी लोकेशन का नेम है, एड्रेस का नहीं, एड्रेस तो ये है आपके, उससे वैल्यू स्टोर कर रहा है 10101010। तो मेमोरी यूनिट बिट मींस बेसिक यूनिट जो है मेमोरी का वो 1 बिट है, दैट मींस 1 बिट बाइनरी डिजिट्स है, 0 और 1 ही स्टोर होता है वहां पे, एब्रिविएशन कैपिटल बी। निबल वहां पे 4 बाइट्स, 4 बिट्स जो है आपके, उसको एक 1 निबल, 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल, एंड 1 बाइट और ऑक्टेट इक्वल टू 8 बिट्स, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। तो किलोबाइट का मतलब है वहां पे जनरली बिट्स जो यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, ये कैपिटल बी नहीं होगा, स्मॉल बी होगा बिट्स के लिए, और बाइट के लिए कैपिटल बी आएगा वहां पे। 5 मिनट्स की बात है। So kilobytes 1024 bytes is equal to 1 kilobyte is equal to 1024 bytes. फिर 1 megabyte is equal to 1024 kilobytes. Gigabyte is equal to 1024 megabytes. Terabyte is equal to 10 1024 gigabytes. Pentabyte is equal to 1024 terabytes. Exabyte is equal to 1024 petabytes. Petabytes. Then zettabyte is equal to 1024 exabytes. कि जोटाबाइट्स इक्वल टू 1024 जेटाबाइट्स। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है आपको। जनरली पूछता है कि आपके 1 मेगाबाइट जो है वो कितने बाइट्स के इक्वल है, तो वो आपको बताना वाला है एग्जाम में। फिर आता है आपके रैम एंड रोम, दैट मींस मेमोरीज। मेमोरीज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी, अनदर इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है, प्राइमरी जो आपकी जनरली कंप्यूटर से अटैच होती है, मदरबोर्ड पे ही आपके इंस्टॉल्ड होती है। तो देयर आर टू टाइप्स प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी में रैम एंड रोम बोथ है। वहां पे रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इन विच ईच लोकेशन कैन बी एक्सेस एंड चेंज। तो आप रैंडमली कोई भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो वहां पे, और उसके पे वैल्यूज जो भी है मेमोरी में, वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। रैंडमली उस मेमोरी को एक्सेस करके मेमोरी में वैल्यूज चेंज कर सकते हो वहां पे। रीड ओनली मेमोरी का मतलब है मेमोरी इन विच ईच लोकेशन कैन बी एक्सेस बट नॉट चेंज। आपकी रीड ओनली मेमोरी, दैट मींस वी कैन रीड ओनली डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रोम। तो हम रीड कर सकते हैं। राइट तो ओनली वन टाइम होगा, और वो भी कौन करेगा वहां पे, जिस कंपनी ने उसको, वेंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर रोम। जो भी डिवाइस है उसका जो वेंडर है, उसने उस रोम के अंदर पहले से ही कुछ प्रोग्राम्स लिख दिए है वहां पे, तो वो है रोम। और रैम में पहले से कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं होता वहां पे, वो आपके जो भी आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है उनके इंस्ट्रक्शन लेता है और रैम में स्टोर करता है, और फिर रिमोट करता है। अगर वो प्रोग्राम आप क्लोज कर देते हैं तो उनको रैम से हटा भी देता है, डिलीट भी कर देता है वहां पे। बट रोम में क्या होगा, आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं वहां पे, जो एक फर्स्ट टाइम राइट वंस होता है, वंस राइट वंस, बट वी कैन रीड डेटा मेनी टाइम्स। कहाँ से हम डेटा से रीड कर सकते हैं, तो रैम इज वॉलेटाइल बट रोम इज नॉट। तो रोम में डेटा जो भी है फिक्स है, परमानेंटली स्टोर होता है वहां पे, बट इन केस ऑफ रैम डेटा इज टेम्परेरी स्टोर्ड। आपके जैसे सिस्टम स्विच ऑफ होगा वहां पे, तो रैम का डेटा सारा इरेज आउट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ रोम अभी भी डेटा क्योंकि परमानेंटली स्टोर हो रहा है, डेटा वहां पे इंटैक्ट है वहां पे। तो ये आपकी जनरली रैम एंड रोम का डिस्क्रिप्शन है। वहां पे रैम और रोम में डिफरेंसेस क्या है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम का क्या है, वी कैन रैंडमली एक्सेस डेटा। सेकंड रोम में वी कैन ओनली रीड डेटा, इसीलिए बोला गया रीड ओनली मेमोरी, दैट मींस वी कैन ओनली रीड डेटा। यहाँ पे वी कैन राइट मैन्युअल टाइम्स, वी कैन रीड मैन्युअल टाइम्स, बट इन रोम वी कैन राइट वंस एंड रीड मैन्युअल टाइम्स। थर्ड, रैम इज वॉलेटाइल, रोम इज नॉट अ वॉलेटाइल मेमोरी। रैम इज वॉलेटाइल का मतलब क्या होगा वहां पे, रैम स्टोर डेटा परमानेंटली, नहीं रोम स्टोर डेटा परमानेंटली, रैम स्टोर डेटा टेम्परेरी। तो वॉलेटाइल का मतलब टेम्परेरी डेटा स्टोर करेगा। व्हेन सिस्टम इज शट डाउन और स्विच ऑफ, the data erased from RAM, but in case of ROM, data is stored permanently. That means ROM is not a volatile memory. That means we can access data after the again computer switch on होगा, उसके बाद हम वापस data। तो ये आपके differences है RAM and ROM में। फिर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जो परमानेंटली हम डेटा स्टोर करते हैं वहां पे। तो परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, वो आपके मदरबोर्ड से एक्सटर्नली डिवाइसेस इंस्टॉल होती है वहां पे। हार्ड डिस्क भी आपके मदरबोर्ड से अलग से वायर केबल निकल के आपके स्टोर होती है। एक्सटर्नल जो भी डिवाइसेस हैं जहां पे हम डेटा स्टोर करते हैं,
उनको बोलते सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज, जो मदरबोर्ड से अटैच नहीं है, तो मदरबोर्ड के इनबिल्ट इंस्टॉल उसके अंदर ही इंस्टॉल नहीं हो रही है। रैम तो आप मदरबोर्ड के अंदर ही है, रोम भी मदरबोर्ड के अंदर चिप लगी हुई छोटी सी, और रैम भी हम मदरबोर्ड के ऊपर ही लगाते हैं वहाँ पे। इट मीन्स पार्ट ऑफ अ मदरबोर्ड का पार्ट उसको, तो ये एक्सटर्नल टू मदरबोर्ड है वहाँ पे, तो जिसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज। तो फर्स्ट मैग्नेटिक टेप है, अनदर इज सेकेंडरी हार्ड डिस्क है वहाँ पे। तो वो सब पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। वापस रिवाइज करें वहाँ पे, जो भी प्रॉब्लम हो आप प्रॉब्लम शेयर करें वहाँ पे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे मैंने सारे आपके, माई स्कूल के सारे क्वेश्चन करके आपको मुझे होमवर्क पे सबमिट करना है मंडे तक।